मेरी यूपीएससी में जो ये सफलता है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये इस गांव की, आप सबकी, इस मिट्टी की, सबकी सफलता है। बहुत सारा बच्चा जो आज बहुत ध्यान से सुनने लग्या, जो भी पढ़ने लग्या, तो उनते प्रेरणा स्रोत बनने को मैं मौका मिली, तो ये सी ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं रह सकती। जब मैं पढ़ते थे तो दादी और बोलते रहता था कि घर नहीं आते, हम तो फोन नहीं करते हैं। और मैं बोलती था दादी थोड़ा पढ़ाई लिखाई थोड़ा टाइम नहीं लग दू, तो मैं हमेशा दादी दादा की शिकायत रहती थे कि हम तो ज्यादा फोन नहीं करती, कभी महीना में एक बार फोन करा ली। 2.5 साल बाद आज मैं घर आऊँ, तो दादी मैं तो यहाँ लग दूँ कि कुछ बड़ी तरह मैं वापस और चालू थे, और आज मौका रहेगी। नमस्कार। मीनल नेगी के इस भाषण को पूरा सुनना चाहिए। मीनल नेगी के इस भाषण से ये साबित होता है कि उनमें कितनी गहराई है। पहाड़ की बेटी मीनल नेगी ने यूपीएससी परीक्षा 2025 में 66वीं रैंक लाकर के ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। इस ऐतिहासिक सफलता को प्राप्त करने के बाद चारों तरफ मीनल नेगी की प्रशंसा हुई। आज मीनल नेगी 2.5 साल बाद अपने गांव दिवाड़ा पहुंची, जो कि टिहरी जनपद के चंबा विकासखंड के अंतर्गत है। तो वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा मीनल नेगी के स्वागत में सम्मान समारोह रखा गया। मीनल नेगी ने अपने संबोधन में जिस प्रकार से अपने गांव का जिक्र किया, जिस प्रकार से हर किसी को सम्मान दिया और युवाओं को जो प्रेरणा दी, वो मीनल नेगी के बौद्धिक स्तर को दर्शाती है, उनके संस्कार को और उनके शिष्टाचार को दर्शाती है। मीनल नेगी ने अपने भाषण को हिंदी से शुरू किया और बीच में जब गढ़वाली शुरू की तो ये साबित कर दिया कि पहाड़ की बेटी पहाड़ से जुड़ी हुई है, गढ़वाल की बेटी गढ़वाल से जुड़ी है, अपने गांव से जुड़ी है। और इससे न सिर्फ मीनल नेगी का सम्मान और अधिक बढ़ गया, बल्कि गढ़वाली बोली भाषा का सम्मान भी बढ़ा, हमारी संस्कृति का सम्मान भी बढ़ा। मीनल नेगी के इस भाषण को पूरा सुनना चाहिए, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या अभिभावक हो, क्योंकि मीनल नेगी जैसी पहाड़ की बेटियां ही पहाड़ को आगे बढ़ा सकती हैं, समाज को एक रास्ता दिखा सकती हैं। मीनल नेगी के भाषण में जिस प्रकार से गहराई नजर आई, जिस प्रकार से उन्होंने अपने गांव का जिक्र किया, जिस प्रकार से उन्होंने बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया, और जो उनका संकल्प था, जो उनकी तपस्या थी, जिससे उन्होंने सफलता प्राप्त की, जब उसके बारे में उन्होंने कहा कि दादा दादी की हमेशा शिकायत रहती थी कि घर नहीं आती है, तो उन्होंने कहा कि मैं यही कहा करती थी कि मेरी पढ़ाई है और जब मैं सफल हो जाऊंगी तब घर लौटूंगी, और आज मैं सफल होकर के घर लौट आई हूँ। तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन सबका भी धन्यवाद, साधुवाद, और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने जिस प्रकार से मीनल नेगी के स्वागत के लिए सम्मान समारोह रखा, वो काबिले तारीफ है। तो मीनल नेगी के इस पूरे भाषण को सुनिएगा, क्या क्या उन्होंने इसमें उल्लेख किया, किस प्रकार से अपनी सफलता के बारे में बताया, किस प्रकार से अपने गांव की यादों को लोगों के सामने रखा, और ये साबित किया कि वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, गांव से जुड़ी हुई हैं। और उनकी भाषण में सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने अपनी बोली भाषा गढ़वाली में अपनी बातों को रखा। तो आइए सुनते हैं मीनल नेगी ने क्या कुछ कहा। इस घर में मैं पैदा हुई, जहाँ पर मैं इधर उधर दौड़ा करती थी, और बचपन मेरा जहाँ पर गुजरा, आज वहीं पर इतना भव्य स्वागत होना, और जिन्होंने भी आयोजन किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस खुशी में शामिल होने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी यूपीएससी में जो ये सफलता है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये इस गांव की, आप सबकी, इस मिट्टी की, सबकी सफलता है। क्योंकि मेरे घर की जो जड़ें हैं वो यहीं पर हैं, ये मेरा पैतृक गांव है, मेरे दादी दादा यहाँ पर रहते हैं, और मेरे जो संस्कार हैं वो सब यहीं से शुरू हुए हैं। तो जितनी भी भूमिका इस गांव की मेरी सफलता में रही है, शायद उतनी तो किसी और जगह की नहीं रही है। मैं कुछ साल गज्जा में रही, फिर कुछ साल चंबा में, और अब मैं देहरादून में रहती हूँ, लेकिन मेरा घर यही है। हमारा मकान कहीं और हो सकता है, तो जब भी घर आने की बात होती है छुट्टियों में या फिर किसी ओकेजन पे, तो
तो हमारे मुंह से बस यही निकलता है कि अब घर जान तो घर में यखिया घर यखिया मकान का और वैसा और दादी दादा हमेशा बोलते रहता था जब मैं पढ़दू थे तो दादी और बोलते रहता था कि घर नहीं आते हम तो फोन नहीं करते और मैं बोलती था दादी थोड़ा पढ़ाई लिखाई थोड़ा टाइम नहीं लग दू तो मैं हमेशा दादी दादा की शिकायत रहती थे कि हम तो ज्यादा फोन नहीं करती कभी महीना में एक बार फोन कर ली 2.5 साल बाद आज मैं घर आऊँ तो दादी मैं तो ये लग दूँ कि कुछ बड़ी तो मैं वापस और चालू थे और आज मौका है बाकी ये घर हम जितना भी मैं पता नहीं कितनी बार फरकेंडी हो रही सब कुछ मैं यखण भगदूत है तो सब कुछ एक्टिविटी शुरू हुई मेरा जितना भी संस्कार है वो सब यही घर बेटी शुरू है बाकी जितना भी गांव वाला आज हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं ते सपोर्ट देना है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारा बच्चा जो आज बहुत ध्यान से सुनने लगे जो भी पढ़ने लगे तो उनसे प्रेरणा स्रोत बढ़ने को मैं तो मौका मिली तो ये से ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं रह सकती और यक हम कई लोगों ने बोली कि मीनल नेगी का नक्शा कदम पर अब कई बच्चा चल रहा तो मैं ये नहीं मानता हूँ मैं तो ये लग दूँ कि आप तो अपना नक्शा पर कदम खुद बनाए चैनल ताकि सब लोगों की अपनी अपनी एक जरूरीमंदी और मैंने जो काम करी आप किसी और फील्ड में भी उतना ही अच्छा करके अपना नाम बना सकते हैं और आप फिर इस साइड पे आके मैं पीछे बैठ के आपको सुनूं तो वो दिन भी आए मैं इस बात की भी आशा करती हूँ इतना सारा प्रेम मिलना अपनापन मिलना अपने ही घर पे इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है शायद इतने लोग पता नहीं मेरी शादी में भी आए या नहीं आए लेकिन आज मेरी सफलता पे इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना और मेरे दादी दादा पापा मम्मी चाची चाचा बुआ सब लोग यहाँ पर हैं इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती है खास रूप से धन्यवाद मैं आयोजकों का करना चाहूंगी राजेंद्र सिंह दादाजी हैं कमल सिंह चौहान जी और बाकी जो भी गांव वालों ने ये आयोजन किया है इतना भव्य आयोजन किया है और इतने प्रेम से मुझे यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं तो आप सभी को मैं देख पा रही हूँ कि हाथों में पकौड़ियाँ हैं लेकिन फिर भी लालच मेरी आवाज को सुनने में है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होने के लिए और मुझे सुनने के लिए इतना सारा प्रेम आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं और प्यार दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि बहुत मेहनत करिए कई बार आप असफल भी होंगे 2024 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी में और प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था बहुत कम नंबर आए थे मेरे लेकिन उस असफलता का जो भार है वो लिए बिना आपको आगे बढ़ते रहना है दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना है और लगे रहना है जब तक आप सफल नहीं होंगे क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप सफल जरूर होते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत पढ़ाई करें मेहनत करें क्योंकि आप सभी को भी ये मौका मिल रहा है कि आप अपने गांव का नाम रोशन करें मैं भले ही देहरादून में रहती हूँ लेकिन अब इंटरनेट के ज़माने में गांव में हूँ कोई या फिर पहाड़ में हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके फ़ोन पे आपको सारी कंटेंट गाइडेंस सब कुछ मिल जाता है तो आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए ज़्यादातर लोग दिल्ली जाया करते हैं लेकिन मैंने अपने घर पर ही रहकर इंटरनेट के माध्यम से सारी तैयारी की है मुझे लगभग 3 वर्ष लग गए ये मुकाम हासिल करने के लिए तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप पहाड़ी क्षेत्र से हों या फिर आप किसी शहर में रहते हों आज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है गांव से भी कई लोग सफलता हासिल कर रहे हैं इसलिए आप कहीं भी किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं हैं तो बहुत मेहनत करिए और फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद